हेलो दोस्तों, आपका ये पसंदीदा चैनल विवेक सर जीरो है। मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी चल ही रहा होगा। तो आइए आज हम लोग पार्ट 2 केमिस्ट्री के देखिए चैप्टर 2 के पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अम्ल क्षार लवण। देखिए पहले पार्ट में हम लोगों ने अम्लों के बारे में जाना था, अम्लों के प्रकार के बारे में जाना था और उसके भौतिक गुणों के बारे में जाना था। तो आइए हम लोग आज क्षारक के बारे में जानते हैं। और क्षारक को देखिए क्षार भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको देखिए क्या कहते हैं, बेसिस। तो बेसिस का हम लोग सबसे पहले परिभाषा जानेंगे। तो देखिए क्षार का देखिए आसान परिभाषा क्या है, आर्हेनियस के अनुसार। हम लोग देखिए क्षारकों की परिभाषा को आर्हेनियस के अनुसार समझेंगे। तो देखिए क्षारक क्या होते हैं। क्षारक यानी क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में आयनित या वियोजित हो करके क्या देते हैं, OH ऋण आयन देते हैं। देखिए OH ऋण आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं या क्षारक कहलाते हैं। तो इसका मतलब साधारण भाषा में क्षारक जो होते हैं जब जल में जाएगा तो क्या देता है, OH ऋण आयन अगर देगा तो क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सब में देखिए क्या लगा है, OH। यानी जब ये जल में जाएगा तो आयनित या वियोजित हो करके टूट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल। देखिए KOH को देखिए जब जल में डालेंगे तो किस में टूटेगा, K प्लस आयन में टूटेगा और OH ऋण आयन में टूटेगा। देखिए जब KOH को जल में डाल दिया जाएगा तो क्या बनाएगा, K प्लस आयन और क्या दे रहा है, OH ऋण आयन में टूट रहा है। इसका मतलब ये क्या है, KOH क्षारक है यानी क्षार है, क्योंकि OH बना रहा है। देखिए यहाँ OH ऋण आयन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी देखिए OH में टूट गया, OH ऋण आयन में। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब जल में डालेंगे तो सोडियम प्लस आयन में टूटेगा और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन में टूटेगा। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जब जल में डालेंगे तो ये टूटेगा Na प्लस आयन और OH ऋण आयन में टूट जाएगा। तो देखिए OH इसमें भी, OH इसमें भी, और इसको भी देखिए जब जल में डालेंगे तो एल्युमिनियम 3 प्लस आयन में टूटेगा और OH किस में टूट जाएगा, ऋण आयन में टूट जाएगा। तो क्षारकों की देखिए पहचान भी OH से किया जाता है। तो देखिए सबके देखिए लास्ट में OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है। इसका मतलब जिसमें OH होगा लास्ट में वो क्या होगा, क्षारक होगा। अम्लों की पहचान हम लोग कैसे करते थे, हाइड्रोजन से करते थे, यानी शुरुआत में H जरूर लगा होता था और यहाँ देखिए क्या लगा होगा, OH लगा होगा। OH जहाँ दिखाई दे इसका मतलब वो क्या होगा, क्षारक होगा। तो देखिए क्षारकों के प्रकार को बारे में हम लोग जानते हैं, क्षारकों के कितने प्रकार होते हैं। देखिए क्षारकों यानी क्षारकों के प्रकार आयनन के आधार पर क्षारकों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। देखिए जैसे अम्ल दो प्रकार का होता था, ऐसे क्षार भी दो प्रकार का है, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो देखिए यहाँ पहले है प्रबल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है, वे क्षारक जो जल में जल्दी से आयनित या वियोजित हो जाते हैं या आयनित या वियोजित होकर के हाइड्रोक्साइड ऋण आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित होकर के हाइड्रोक्साइड ऋण आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाते हैं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको देखते हैं।
देखिए KOH स्ट्रॉन्ग बेसिस है, प्रबल क्षारक है। क्यों प्रबल क्षारक है? क्योंकि ये जल्दी से जल में आयनित या वियोजित होकर के K+ आयन में टूट जाता है और OH ऋण आयन में टूट जाता है, इसीलिए ये क्या है? प्रबल क्षारक है। और यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड भी देखिए जल में जब डालेंगे तो जल्दी से सोडियम धन आयन में चेंज हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड यानी OH ऋण आयन में टूट जाएगा, इसीलिए ये भी क्या है? प्रबल क्षारक है। ये जल्दी से घुल मिल करके OH ऋण आयन जरूर देगा, जल्दी से। जो जल्दी से देगा वो प्रबल क्षारक होगा, जो लेट में OH ऋण आयन देगा वो क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षारक हो जाएगा। ऐसे BaOH का होल ट्वाइस भी है, जब जल में डाला जाएगा तो जल्दी से टूट करके क्या बनाएगा? OH ऋण आयन बना देगा। अब यहाँ देखिए है दुर्बल क्षारक, वीक बेसिस। वीक बेसिस क्या है? देखिए वीक बेसिस वे क्षारक होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? दुर्बल क्षारक कहते हैं। यानी ये जल्दी से जल में आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, इसीलिए इसको किस में रखा गया है? दुर्बल क्षारक में रखा गया है। किसको किसको रखा गया है? यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को रखा गया है। AlOH का होल थ्राइस ये होता है फार्मूला इसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये है दुर्बल क्षारक। क्यों दुर्बल क्षारक है? क्योंकि ये जल्दी से जल में घुलता मिलता नहीं है, जल्दी से OH ऋण आयन नहीं देता है, इसीलिए ये है दुर्बल क्षारक। और ये भी देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये भी है दुर्बल क्षारक, ये भी जल में जल्दी से घुल के आयनित होकर के वियोजित होकर के OH ऋण आयन नहीं देता है। देता है लेकिन थोड़ा लेट में देता है। जब लेट में देगा, समय लगाएगा, तो क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षारक हो जाएगा। और जो जल्दी से घुल जाएगा, आयनित हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, OH ऋण आयन दे देगा, वो क्या कहलाएगा? प्रबल क्षारक कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाता है। तो देखिए AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस जब इसको जल में डालेंगे तो देखिए OH तो बनाएगा, थोड़ा समय लगाएगा, इसलिए यह है दुर्बल क्षारक। तो ये बनेगा Al3+ आयन और ये OH ऋण आयन में टूट जाएगा। और देखिए यहाँ आयन को हम लोग संतुलित करते हैं। यहाँ देखिए 3 धन आयन है, अगर यहाँ 3 ऋण आयन हो जाएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा आयन। तो ये हो गया। अब देखिए क्षारकों के जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम, क्षारकों की जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम आइए देखते हैं। KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? प्रबल क्षारक है, क्योंकि सबसे देखिए पहले रखा गया है। इसका ये मोह जो है, तीर का चिन्ह जो है इधर है, तो सबसे प्रबल क्षारक कौन होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH होता है। और उसके बाद कौन होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद कौन होता है? NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद देखिए BaOH का होल ट्वाइस यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सबसे दुर्बल क्षारक होता है, इसलिए सबसे देखिए लास्ट में रखा गया है। ये जल्दी से जल में आयनित या वियोजित नहीं होता है, OH ऋण आयन जल्दी से नहीं देता है, इसलिए इसको लास्ट में रखा गया है। और सबसे पहले जो है KOH क्यों रखा गया है? क्योंकि जल्दी से जल में घुलता मिलता है, आयनित होता है और OH ऋण आयन दे देता है। तो ये हो गया क्षारकों की जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम। ये देखिए प्रबलता का क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे जल्दी से जल में आयनित या वियोजित कौन होगा और हो करके OH ऋण आयन कौन जल्दी से देगा। तो ये सबसे पहले काम करता है कौन? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कर लेता है, इसलिए सबसे प्रबल क्षारक है, मजबूत क्षारक है ये। और ये दुर्बल क्षारक है, कमजोर क्षारक है।
तो आइए आगे देखते हैं हम लोग क्षारकों के भौतिक गुण को देखते हैं। क्षारकों के देखिए भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। देखिए आइए देखते हैं क्षारकों के भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। पहला हम लोग जानेंगे क्षारक। देखिए क्षारक जो होते हैं स्वाद में, स्वाद यानी चीखने पर इसके जो स्वाद होते हैं क्षारक स्वाद में तीखे व कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। कड़वे होते हैं। दूसरा देखिए क्षारक जो होता है लाल, देखिए ये लिटमस पेपर जो होता है कागज के जैसे होता है, यानी लाल लिटमस पेपर। अगर लिटमस पेपर का कलर अगर लाल है उसको किसी क्षार में डुबो दीजिए और बाहर निकालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो इससे भी देखिए पहचान किया जाता है क्षारकों का, और ये सबसे बेस्ट तरीका है क्षारकों के पहचानने का। अब क्षारकों को देखिए तीसरे में हम लोग क्या लिखेंगे, क्षारकों को स्पर्श करने पर ये साबुन के जैसे क्या होते हैं, चिकने होते हैं। यानी कोई भी क्षारक होगा अगर उसको स्पर्श करोगे, उसको छुओगे तो जैसे साबुन चिकना होता है ऐसे ये हमारा क्षारक भी होता है। ये छूने पर कैसा स्पर्श होता है, कैसा महसूस होता है, चिकना महसूस होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्षारकों को, क्षारकों को स्पर्श करने पर साबुन के जैसे चिकने होते हैं। साबुन के जैसे क्या होते हैं, चिकने होते हैं। आइए हम लोग और एक जानते हैं, चौथा भौतिक गुण क्या है। देखिए अम्लों की भांति जो अम्लों की भांति क्षारक का प्रकृति भी क्या होता है, संक्षारक होता है। लेकिन ये अम्लों की भांति ये थोड़ा कम संक्षारक होता है। अम्ल ज्यादा संक्षारक होता है लेकिन क्षारक जो होता है कम संक्षारक होता है। संक्षारक का मतलब क्या होता है, वस्तुओं के नष्ट करने की प्रवृत्ति। जैसे अम्ल को अगर त्वचा पे डाल दीजिए तो त्वचा को जला देगा, नष्ट कर देगा। अगर कपड़े को डाल दीजिएगा तो कपड़ा जो है जला सकता है, ये इसका रंग क्या कर सकता है, मिटा सकता है। तो इसकी प्रकृति बहुत खराब होती है अम्लों की। लेकिन क्षारक जो होते हैं थोड़ा अम्लों के जैसे उसका संक्षारक नहीं होता है, ये थोड़ा कम संक्षारक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्षारक सॉरी अम्ल की भांति, अम्ल की भांति क्षारकों की प्रकृति भी, क्षारकों की प्रकृति भी क्या होती है भैया, संक्षारक, संक्षारक होता है लेकिन अम्लों से थोड़ा कम। यहाँ लिख दीजिए लेकिन अम्लों से थोड़ा कम। तो देखिए क्षारक जो होते हैं अम्लों की भांति इसका भी प्रकृति क्या होता है, संक्षारक होता है। ये भी देखिए वस्तुओं को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं लेकिन अम्लों से थोड़ा कम इसके संक्षारक प्रकृति होती है। तो देखिए आगे हम लोग और एक आग लिख सकते हैं, जैसे क्षारक जो होते हैं जल में पूर्णतया क्या होते हैं, विलेय होते हैं। लिख सकते हैं, चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, 4 काफी है।
देखिए 4 हम लोग लिख चुके हैं भौतिक गुण। अगला लिख सकते हैं, अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा। क्षारक जो होते हैं जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।